ये दिया मोदी जी, तेरे दर के सवाली कहाँ जाएंगे। घर से निकले हैं सर पर कफन बांध कर, हाथ खाली ना अब तो ये घर जाएंगे। हम गरीबों का दुनिया में बिगड़ेगा क्या, आप बदनाम होके कहाँ जाएंगे। मित्रों, यह भाव था जो हमने काव्य में संयोजित किया कि हमारा क्या है, हम क्या जाएंगे, आप बदनाम होंगे झूठे। नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव ए वॉइस फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप हर रोज देखते रहते हैं, EPS 95 पर एक विशेष विवेचना के तौर पर मैं अपनी बात को रखता हूं। दोस्तों, कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर और हमारे वयोवृद्ध EPS 95 के डिमांडर जितने हैं, मांग करने वाले लोग, एक बहुत बड़े पैमाने पर कि आपको यूं बताओ कि पूरा जंतर मंतर जो है पूरा पट चुका था, कहीं तीर रखने की भी जगह नहीं थी। आप देखिए कि इतनी ठंड पड़ रही थी, अचानक घनघोर बारिश भी हुई। बारिश इतनी हुई कि लोग जो है टस से मस नहीं हुए, भीगते रहे। आप सोचिए जो इस समय दिल्ली का तापमान है, वहाँ पर बरसात हो अकारण, तो आप सोचिए कि उस संघर्ष के बारे में क्या कहेंगे। उस बल पौरुष पराक्रम के हर मौसम में डटे रहे, साहस के पवारे थे, सबसे हम ये जीत चुके थे, पर मोदी सरकार से हारे थे। सरकार से कहना है जो EPS पेंशनर 95 के आंदोलन से है, जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार 8 सालों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार से डिमांड की जा रही कि हम वृद्धजनों का पेंशन थोड़ी सी बढ़ा दिया जाए, और ज़्यादा भी नहीं, 7,500 रुपये प्लस DA पत्नी के इलाज की सुविधा है, जिसमें हम सबका स्वाभिमान भी होगा, गरिमा भी होगी, और जीवन यापन के जो है थोड़े से रास्ते सरल और सरस हो जाएगी। इतनी ही डिमांड के लिए जो NAC के कमांडर हैं अशोक राव जी, और प्रेस क्लब में परसों जो है प्रेस वार्ता करके लोगों को ज्ञापन दिया कि हम 31 जनवरी से जो है रहेंगे। आज फरवरी के आ गया, दूसरा दिन ये श्रमिक आंदोलन चालू हो गया। आप यूँ मानिए कि इस बार लोग बड़ी उग्रता से, बड़ी हिम्मत से, जो आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख मिलती जा रही थी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। लोगों के जो मनोबल देखा हूँ इस उम्र में, वो कहने लायक था। और जो अपनी बात को सरलता से रखते हैं, गरिमापूर्ण से रखते हैं, अभद्रता का कोई वो बनी। कल जब इन लोगों को हमने देखा तो मैंने महसूस किया, या तो लोग ये हठधर्मी हैं, या तो तपस्वी हैं, या सच्चे देश के सेवक हैं, जो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे। सोचिए, इतना बड़ा मजबूत इरादा, दृढ़ संकल्प जिसमें जुड़ा हो, हम अपनी बात को, अपने अधिकार को लेके रहेंगे, सरकार को मनवा के रहेंगे। इसलिए कि ये निवेदन याचना करते करते लगभग क्या पूरे 8 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। सरकार के भी 2 कार्यकाल पूरे होने वाले। ये आपको ज्ञापित पहले हो चुका है कि प्रकाश जावड़ेकर हों, या प्रधानमंत्री जी 2 बार किए हों, या EPFO कार्यालय हो, श्रमिक। तो मित्रों, ये वाजिब भी है। जिस समय नौकरी करते हैं लोग ना, उस समय एक जो है उनको लिखित दिया जाता है कि आप जो कमाएंगे आपका 10% और हमारा इतना परसेंट, 8.33 यहाँ जाएगा, 1.16 जो है यहाँ जाएगा, जो आपके पेंशन के रूप में नियुक्ति की जाएगी। लेकिन ये बड़ा गंभीर विषय हो गया है कि जो उम्र के आखिरी पड़ाव में हो, और कुछ ही जीवन के कुछ ही दिन शेष बचे हों, संग्राम पर उतर आए हों। ये बात जो है कोई एक आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी की नहीं, ये बात लगभग पूरे भारत में जो है सभी राज्यों में लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। एक ने तो मुझसे कहा, वयोवृद्ध में बड़ा सम्मान से उनसे मिला, कहें भाई आप बताइए, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हमारी प्राण और प्रतिष्ठा, हमारे प्राण की रक्षा और हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा कौन करेगा। आज हम अपनी गरिमा गिरा देते हैं। अगर थोड़े से पैसे की हमें ज़रूरत है तो हम पड़ोसी से लें, बहू से लें, बेटे से लें, बच्चों से लें, तो इसमें हमारा आत्मसम्मान कमज़ोर होता है। हमने अथक परिश्रम करके देश के निर्माण के लिए, समाज के, परिवार के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है दिन रात, तब जा कर के
इतना सब हुआ। अगर हमारी एक के साथ धोखा हो, चलो चल जाए, क्योंकि सरकार ने पैसे ले रखी है, आश्वासन दे रखी है कि आपको समय से पैसे, जब आप रिटायर होंगे तो आपके पैसे इतने पेंशन के तौर पे मिलेंगे। लेकिन ये तो धोखा पे धोखा, तारीख पे तारीख है। कल जब हम बोले घर, तो एक बात याद आई, आप सुनेंगे और खुश भी हो जाएं। घर से निकले हैं सर पर कफन बांध कर, इन वृद्ध युवजनों को देख करके बात आई हृदय में मेरे, जो मैंने लिखा। घर से निकले हैं सर पर कफन बांध कर, हाथ खाली ना अब तो ये घर जाएंगे। हम गरीबों का दुनिया में बिगड़ेगा क्या, आप बदनाम होके कहाँ जाएंगे। हम गरीबों का दुनिया में बिगड़ेगा क्या, आप बदनाम होके कहाँ जाएंगे। तूने घर ना बजट ये दिया मोदी जी, तूने घर ना बजट ये दिया मोदी जी, तेरे दर के सवाली कहाँ जाएंगे। घर से निकले हैं सर पर कफन बांध कर, हाथ खाली ना अब तो ये घर जाएंगे। हम गरीबों का दुनिया में बिगड़ेगा क्या, आप बदनाम होके कहाँ जाएंगे। मित्रों, यह भाव था जो हमने काव्य में संयोजित किया कि हमारा क्या है, हम क्या जाएंगे। आप बदनाम होंगे, झूठे आश्वासन में जाएंगे, झूठे लोगों में गिले जाएंगे। आपके कहने पर मैंने अपना सेवा काल दिया, समर्पण का काम किया, देश हित में, समाज में सारे काम किए। लेकिन अब विडंबना कहाँ है कि एक छोटी सी पेंशन 7,500 रुपये प्लस DA पत्नी के इलाज, इसके लिए आपको अतिशीघ्र चालू कर देना चाहिए। अब सोचिए जरा, चुनाव सामने है, आचार संहिता लगेगी, फिर आचार संहिता में कोई काम किया नहीं जा सकता है। अंतरिम बजट में इस तरह का कोई प्रावधान होता भी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो EPS पेंशनर संघर्ष कर रहे हैं, मात्र 7,500 रुपये न्यूनतम उनको पेंशन प्रदान की जानी चाहिए, प्लस DA प्रदान किया जाना चाहिए, पत्नी का इलाज होना चाहिए। जबकि ये सरल काम है। देखिए सरकार जो है इस तरह से बहुत सारे कार्य कर रही है, बहुत सारे देश हित में है कल्याणकारी योजनाएं, जनहित योजनाएं ला करके वो विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, इस तरह की तमाम सारी योजनाएं चल रही है, जिसमें लोगों को जो है उसका लाभ मिल रहा है। ये लोग जो है अपने पैसे डिमांड करते हैं, हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमारे जो जमा धन है हमें इकट्ठा मिल जाना चाहिए, उससे इनकी आर्थिक समाज। लेकिन आप बताइए, EPFO कार्यालय के पास इतने पैसे जमा हैं, फिर भी कितनी सरकार जो है शिथिल पड़ी हुई है। जैसे ठंड लग गई हो, गर्मी लग जाए तो लू कहा जाता है, ठंड लगने जाए कि सिकुड़न से आ गई हो। बेचारों को जो 31 जनवरी तक के फाइनल हो जाना चाहिए था, आज जो है 31 दिसंबर तक फाइनल होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। दिसंबर चला गया, जनवरी चली गई, फरवरी आरंभ हो गया। आखिर ये सरकार क्या करेगी। वृद्धजन इतने तपस्वी के रूप में, हठधर्मी के रूप में है। इस बार आर्य अपार होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा, याचना नहीं अभिहरण होगा, परिणाम चाहे कुछ भी होगा। जब इस तरह का जो है स्टेटमेंट जो है EPS कर्मी पेंशनर से जो है 95 की डिमांड करते हैं, तो मेरे हृदय में भी आता है कि हम सबको, युवाओं को मिल करके साथ देना चाहिए। सरकार इस पर जो है आचार संहिता लगने के पहले गंभीरता से विचार करे, अतिशीघ्र जो है हो। हमें आशा नहीं है, विश्वास भी है कि इस बार जो है आपको 4 से 10 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगी। इसलिए कि अब मामला ये भारत का ही, अब ये मामला जो है पूरे भारत में हो गया। अब आप देखिए, कभी पंजाब के लोग, कभी राजस्थान के, कभी बिहार के, कभी मध्य प्रदेश के, कभी देवभूमि उत्तराखंड के, ना ऐसे ऐसे लोग जो है आ रहे हैं। एक बार जब ये बड़े पैमाने पर होगा, आपको याद होगा दिसंबर के महीने में बहुत बड़ा रामलीला मैदान में प्रदर्शन हुआ। तो अगर ये लोग प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन के अलावा इनके सामने कोई हो नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग जो बुजुर्ग हैं वो हमारे संस्कारी हैं, बड़े संस्कारी हैं, हमारे आदर्श के हैं। राष्ट्रीय क्षति को नहीं कोई पहुंचाया और रेल को नहीं तोड़ा परोड़ा, किसी प्रकार कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। लेकिन फिर भी जो है कितनी इनके अंदर आत्मग्लानि है, कितनी इनके अंदर जो है पीड़ा है, केवल जो है अपने को डिमांड के लिए। इस तरह की डिमांड करते करते लोगों को कितना दिन बीत गया, कितने लोग जो है इस धरती पे नहीं रहे। और
उनको श्रद्धांजलि ही कही जाए, जो ईपीएस की मांग करते करते अधूरी कामना में जो है चले गए, उनकी मनोकामना नहीं पूरी हुई सही से। अब देखिए ठंडी के समय बुजुर्ग लोग जो हैं इसमें हम देख रहे हैं, कोई हाई ब्लड प्रेशर का है, कोई दवाई विटामिन खा रहा है, कोई किसी जोड़ों में दर्द है, किसी कोई ट्रीटमेंट है, यहाँ तक कि ना आप अगर इनको ध्यान से देखेंगे ना तो इनके पैर कपड़े वगैरह भी देख कर देखेंगे, हाँ वास्तव में बहुत गरीब है। इनको जो है सबको सहायता करना चाहिए, क्योंकि हम आप ऐसे परिवार से आते हैं कि यहाँ बुजुर्ग लोग हमारे आदर्श होते हैं, जिनकी सेवा के प्रति हमारी भावना होती है कि अगर हम बस में या ट्रेन जब में जा रहे हैं तो उनको बैठने की जगह दे देते हैं। अगर कोई बुजुर्ग जो है कहीं परेशान है उनको अस्पताल तक भिजवा देते हैं ना। सरकार को भी कुछ सिंपैथी रखना चाहिए और त्वरित जो है इस पर कार्रवाई और विचार करना चाहिए। तो मैं मिलकर के बड़ा खुश हुआ। सोगराव जी हैं, बीरेंद्र सर जी हैं, राजावत सर हैं, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे मिल के जिनके मनोबल बड़े हाई लेवल के। ये लोग जो है टकराने की भी स्थिति में क्या करें, कब तक इस तरह से जिएंगे। लेकिन सरकार इस विषय पे विचार कर रही, जो मुझे जानकारी मिली है कि ईपीएस पेंशनर की जो है सारी डिमांड पूरी हो जाएगी। तब तक के लिए अब मैं अलविदा चाहता हूँ।